गुरुग्राम जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर जयप्रकाश ने कोरोना को लेकर जानकारी दी है। डॉक्टर जयप्रकाश का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। एक बार फिर कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। गुरुग्राम में 2 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें एक महिला और एक बुजुर्ग शामिल हैं। आखिर ये कोरोना के जो 2 नए मामले हैं, ये कौन है, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है और आखिरकार इनमें कोरोना क्यों पाया गया है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर डॉक्टर जयप्रकाश हैं। उनसे जानते हैं। फिर एक बार कोरोना ने दस्तक दी है, 2 नए मामले सामने आए हैं। आखिर ये 2 कोरोना पॉजिटिव केस कैसे मिले, क्या कुछ इनकी हिस्ट्री रही है? गुलशन जी, देखिए, कोविड के बाद से हमारी जो ILI और सारी उसको बोलते हैं कि जिसको खांसी जुकाम या जो बुखार है, उसकी सर्विलेंस हमेशा से ही रही है हमारी। यह सिस्टम हमने ख़त्म किया ही नहीं कभी भी। अपनी रूटीन हमारा जो सर्विलांस है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अभी जो एक केस हमें 62 साल का मेल था, वो कल डिटेक्ट हुआ है, और एक 31 साल की फ़ीमेल थी जो परसों मिली है कोविड पॉजिटिव। जो फीमेल थी उसकी 15 या 16 तारीख को मुंबई से वापसी की ट्रैवल हिस्ट्री नोटिस में आई है। दोनों मरीज़ होम आइसोलेशन में हैं और ठीक हैं। मतलब तो जो ये है, इसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा रूटीन सर्विलांस का पैटर्न है। इसमें ये नहीं कि कोई कोविड का सर्ज देखने में मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है गुरुग्राम में। जिस तरह हमने देखा कि मार्च 2020 में जब कोरोना ने पहली बार अपनी दस्तक दी थी, हालांकि मामले उस समय भी कम आए थे, लेकिन अब एक बार फिर दोबारा से हम देख रहे हैं कि कोरोना ने अपनी जो दस्तक है वो दे दी है। अब 2 नए मामले सामने आए हैं। लगता है कि अब ये मामले और बढ़ सकते हैं, और अगर बढ़ेंगे तो स्वास्थ्य विभाग किस तरह से तैयार है? देखिए, जैसे जब मार्च 20 में जब कोविड आया, नया वायरस था, लोगों में इम्यूनिटी भी नहीं थी। उसके बाद इतना मासिव लेवल पर कोविड वैक्सीनेशन हुआ, लाखों वैक्सीनेशन डोज दी गई। गुड़गांव की अगर बात करें तो उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी भी पब्लिक के अंदर है, और मुझे नहीं लगता, मतलब पर्सनली, कि इस तरह का कोई हमें सर्ज देखने में मिल रहा है या आगे देखने को भी मिलेगा। क्योंकि यह जो रूटीन सर्विलांस का कि 1-2 जैसे केसेस हैं अपने, वो रूटीन में भी, जैसे लास्ट ईयर भी अगस्त में एक केस नोटिस हुआ था, तो इस तरह का 1-2 केस वो एक सर्विलांस के पैटर्न में हमारे आ जाता है। एज सच अगर फ़िलहाल की बात करें तो कोई कोविड का हमें सर्च देखने को नहीं मिला, और बिल्कुल भी पैनिक होने की इसमें हमें ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर इस तरह के कोई और मामले अगर बढ़ते भी हैं कोई अपने, तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग के पास पूरी तरह तैयार है। फ़िलहाल अपने यही तैयारियां क्या क्या है? मतलब आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं, या जिस समय ऑक्सीजन की कमी थी, क्या ऑक्सीजन के लिए भी आपने अब एक कोटा तैयार कर लिया है अपना, या फिर जो वैक्सीनेशन की बात करें या फिर इंजेक्शंस की बात करें, क्योंकि उस समय जो मारामारी की स्थिति थी, क्या अभी स्वास्थ्य विभाग समय रहते ही ये तमाम तैयारियां कर रहे हैं? नहीं। देखिए, वो जो 2021 में जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट थी, डेल्टा वेरिएंट था, और उस तरह का कोई इसमें हॉस्पिटलाइजेशन या वो नहीं है। और जहाँ तक जो ये दोनों मरीज़ है होम आइसोलेशन में, माइल्ड सिम्टम वाले जो मरीज़ आ रहे हैं, जब से वैक्सीनेशन के बाद से, वो जो डेल्टा वेरिएंट है उसके बाद से ओमिक्रॉन आया अपने, ये माइल्ड वेरिएंट बोलते हैं कोविड का। इसमें इतनी हॉस्पिटलाइजेशन की भी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं रहती। और बात रही तो स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और सभी जो फैसिलिटी टेस्टिंग की कहें चाहे हम बेड की, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लास्ट सवाल कि लगता है दोबारा से मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल होना व्यक्ति के लिए अब जरूरी हो जाएगा? नहीं, इस तरह की कंडीशन में तो नहीं, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई पैनिक होने की अभी आवश्यकता है। हाँ, खुद की सेफ्टी के लिए, खुद की, मतलब जो पर्सनल हाइजीन कहें हम, चाहे अपने व्यक्तिगत अपने सतर्क ज़रूर रहे आदमी की। आपको लगता है कि कोई इन्फेक्टेड है, बात कोविड की नहीं, वैसे भी कोई रेस्पिरेटरी पैथोजन हो सकता है, इतने वायरल इन्फेक्शन रहते हैं अपने इन प्लेस में, तो आदमी को वैसे भी सतर्क रहना चाहिए। बाकी जो आप पहले वाली बात कर रहे हैं, तो उस तरह की कोई ऐसी नौबत की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर डॉक्टर जयप्रकाश, जिनका साफ तौर से कहना है कि 2 नए मामले जरूर कोरोना के सामने आए हैं, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इनमें जो सिम्टम्स हैं वो कम पाए गए हैं, हालांकि उन्हें अभी होम आइसोलेशन में रखा गया है। फिलहाल आप मास्क और सैनिटाइज आप इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि
भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से भी बचें। यदि कोई भी आपके आसपास कोई संक्रमित व्यक्ति है जिसे खांसी, जुकाम या बुखार इस तरह के लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो सबसे पहले उसे जांच कराने की बात करें, और उसके बाद जो है यदि उसमें कोरोना सिम्टम्स पाया जाता है तो उसे होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दें। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।